friends, welcome to my channel. I am again here with very important topic, which is the calculation of dimensions of a constant, which is the topic important or basic topic of your +1 class, okay, of physics. इसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे डायमेंशंस को कि हमने कैसे एक डायमेंशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस निकालने हैं। ओके, दैट यू नो के डायमेंशनल कांस्टेंट भी होते हैं, डायमेंशनलेस भी होते हैं। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट जो डायमेंशनल कांस्टेंट है, यानी कि जिसके डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम आज इसमें सीखते हैं। तो विद सम एग्जांपल्स आई विल explain this topic. Okay, for that I am taking the very first example, which is the calculation of dimensions of gravitational constant. Okay, gravitational constant. Okay, you are known to this constant having symbol capital G. Okay, तो आपने आई थिंक सो 9th 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, ठीक है जी, क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसका फॉर्मूला क्या है। देखो, डायमेंशंस निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर इसकी डिपेंडेंस है किसी फिजिकल क्वांटिटी पे, तभी इसके डायमेंशंस एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, that you know कि according to Newton's law of gravitation that F is equal to G m1 m2 by r squared. Okay, and here symbols have their usual meanings as F is the force that you know. Okay, and G is the gravitational constant, and m1 m2 these are the masses of two bodies in between this gravitational force exists, and r is the distance. Okay, here r square, that means distance squared. Okay, to calculate the dimension of G, firstly you will separate the G from these terms. That means you can write it as G is equal to F r square upon m1 m2. ओके, G को हमने अलग लिख लिया, बाकी सारी टर्म्स को एक साइड पे ले गए। तो अब क्या करेंगे, इसके डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये सारी क्वांटिटीज जो जिस पे ये डिपेंड कर रहा है, तो इन सबके डायमेंशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स के डायमेंशन लिख लेते हैं, क्या होते हैं, ml t-2। प्रैक्टिस करिए ताकि आपको लर्न हो जाए। r क्या है जी, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के डायमेंशन l, m1 m2 दोनों क्या हैं, मासेस हैं जिनके डायमेंशन m। Okay, now you can put these values here. You will get G is equal to, okay, that G is equal to F, that is m l t minus 2 into distance l square. Okay, because यहाँ पे square है तो square करेंगे। यहाँ पे क्या है, मास 2 बार है तो 2 बार लिख देते हैं m। Okay, now that m is cancel out. Okay, तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम क्या कर लेंगे, कंबाइन अप कर लेंगे। then that will give you G is equal to, okay, that is m raised to power minus 1, okay, and that is L1 and that is 2, okay, because having the same base so you can add these two, क्योंकि जिन क्वांटिटीज का बेस सेम होता है उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये 2 + 1 becomes 3, that L3 t minus 2. Okay, so the gravitational constant having the dimension m-1 L3 t minus 2. ओके, डायरेक्टली लर्न नहीं होते हैं तो आप यहाँ से इसको ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जस्ट लाइक द प्लैंक कांस्टेंट। ओके, प्लैंक कांस्टेंट के लिए हमें सबसे पहले प्लैंक कांस्टेंट पता होना चाहिए कि इसका सिंबल जो क्या है, h है। ठीक है, h इज द सिंबल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो हम इसके लिए कोई इसका रिलेशन जो है वो हम फाइंड यहाँ लिखेंगे ताकि हम उससे कैलकुलेट कर सकें। दैट यू नो एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, प्लैंक लॉ जो था उसने हमें एनर्जी ऑफ फोटोन दिया था, दैट E इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, तो h यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, E क्या है, एनर्जी है। ठीक है, जो गिवन जो ये इक्वेशन है इसमें हर टर्म का जो मीनिंग है हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि हम उसका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ फिल करें और जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकें। तो h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो न्यू क्या है, हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसके पहले हमें पता होने चाहिए कि डायमेंशंस क्या है। एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं,
एनर्जी के डायमेंशन इक्वल टू वर्क होते हैं, वर्क के ml/t-2। ओके, देन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, टाइम पीरियड, दैट इज t-1, 1/t मीन्स t-1। नाउ यू कैन पुट दीज वैल्यूज हियर। ओके, सबसे पहले हम h को साइड पे रख लेते हैं जिसके हमें डायमेंशन निकालने हैं। h इज इक्वल टू e बाय न्यू। Now you can put the value of EML2 t-2 upon frequency t-1. Okay, now you will calculate these. Okay, then that will give you ML2 as it is, then t-1. Okay, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा +1. Okay, now that will give you H is equal to ML2 t-1. ओके, तो h के डायमेंशन हमारे पास क्या आ गए ml/t-1। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हम कांस्टेंट के जो डायमेंशंस हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक इक्वेशन से फाइंड करके दिखाते हैं आपको एक। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो हम एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज ऑफ इक्वेशन वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, आपने शायद ये पढ़ी हो वैन डर वाल इक्वेशन। इट इज अ वेरी फेमस इक्वेशन विच इज गिवन बाय p + a अपॉन v स्क्वायर इंटू v minus b equal to nRT. Okay, that is a van der Waal equation, and here a and b are van der Waal constant. Okay, तो ये van der Waal constant है। okay, तो हमने करना क्या है, हमने इनके डायमेंशन निकालने हैं। ठीक है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a and b, ठीक है, which are van der Waal constant। ठीक है, तो हमने इनके डायमेंशन निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बाकी सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P जो है दैट इज द प्रेशर। ओके, जो V रिप्रेजेंट कर रहा है दैट शोज द वॉल्यूम। ओके, P जो है वो प्रेशर है, V क्या है वॉल्यूम है। ठीक है, तो N क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, R क्या है जी गैस कांस्टेंट है, R है गैस कांस्टेंट। ओके, तो इसके भी डायमेंशंस होते हैं। तो T क्या है हमारे पास टेम्परेचर है। ओके, तो हमने करना क्या है, हमने ये गिवन इंफॉर्मेशन से A और B के डायमेंशंस निकालने हैं। ठीक है, देखो एक तो लॉन्ग मेथड है हमारे पास कि हम लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के इक्वल करें। उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, हर टर्म के डायमेंशन चाहिए होंगे। ठीक है ना, पहले हम इस सारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये सारी राइट हैंड साइड है ना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। तो इजी मेथड देख लेते हैं क्या है। तो हमें करना क्या है, ए एंड बी के डायमेंशन ही चाहिए। तो हम इक्वेट क्यों करेंगे, हमारे पास ए जो है वो एक फैक्टर में ऐड हो रहा है, बी एक फैक्टर में क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि जो हमारे पास कांस्टेंट हैं, ठीक है, अगर वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कांस्टेंट मींस डायमेंशनल कांस्टेंट, अगर कोई टर्म किसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो क्या होगी, सेम काइंड की टर्म ही तो होगी, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड टू सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लेंथ को ही लेंथ में ऐड करेंगे, ओके, और टाइम को ही टाइम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम 4 मीटर लेंथ को 3 सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कैसे कर देंगे, ठीक है ना, 4 मीटर लेंथ है उसमें से 3 सेकंड को सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। दैट मीन क्या है कि सेम काइंड जो है वो सेम काइंड में ही ऐड होगी और सेम काइंड में ही क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं फटाफट कि कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ए। ठीक है जी, ए के हमने डायमेंशन निकालने हैं। ठीक है, तो ए के कैसे निकालेंगे, ठीक है, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। सबसे पहले तो हमारे पास ये टर्म से निकालेंगे हम, कैसे, अब ये देखो, अब ये एक टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो रही हैं, तो ये ऐड कब होंगी, जब फर्स्ट के डायमेंशन सेकंड के इक्वल होंगे। ओके, दैट मीन क्या है, ई क्या है प्रेशर। ठीक है, एडिशन का मतलब ये क्या है कि प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर। ओके, गॉट इट, कि जो प्रेशर है वो ए अपॉन वी स्क्वायर में ऐड हो रहा है। तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ठीक है, दोनों एक दूसरे में ऐड हो रही है, तो सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी सेम काइंड में ऐड होगी। तो दैट मीन अगर ये सारी टर्म प्रेशर है तो ये सारी टर्म भी प्रेशर होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि ये सारी टर्म के डायमेंशन प्रेशर के इक्वल होनी चाहिए।
तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ए के डायमेंशंस क्या आ गए, पी स्क्वायर. नाउ यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ dimensions of p and v so that you can calculate the dimension of a. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे प्रेशर के डायमेंशंस. प्रेशर के क्या होंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ओके, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स के क्या होते हैं जी, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया है, अपॉन एल स्क्वायर है. एक एल कट गया, एक एल जाके -1 बन गया. ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास प्रेशर के, फोर्स अपॉन एरिया. वी क्या है, वॉल्यूम है. वॉल्यूम भाई एल इंटू बी इंटू एच होता है, इसके एल क्यूब बनते हैं. ठीक है, और किसी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के हम नहीं निकालेंगे. वैसे भी टेम्परेचर पे तो टी है, गैस कांस्टेंट के यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. ठीक है, वैसे आप इसको गैस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आरटी से कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ से हमें ए के डायमेंशन निकालने हैं. तो क्या आ गया कि प्रेशर के हमने पुट कर दिए एम एल माइनस 1 टी माइनस 2. ओके, तो वॉल्यूम क्या है जी हमारा, एल क्यूब है ना, तो उसका स्क्वायर हो रहा है आगे. ठीक है, तो 6 बन गया. एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 क्या बना जी, ये एल 6 बना. ओके, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा जी. ओके, तो कैसे आएगा, ए इज इक्वल टू एम एज इट इज, क्योंकि कोई और तो है नहीं ऐड करने के लिए पार. एल की वैल्यू यहाँ देखो, बेस सेम है, पार्स ऐड हो जाएंगी. -1. ओके, ये क्या है 6, and that will give you L minus 1 plus 6. तो T के क्या आ गए, -2, and that will give you M L5 T minus 2. तो ये आ गए हमारे पास कांस्टेंट A के डायमेंशंस. ठीक है, इजी है. ठीक है, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन के कारण स्टेप ज्यादा लग रहे हैं, अदरवाइज इट इज इजी. ओके, देन नेक्स्ट हमने B के डायमेंशन निकालने हैं. ये तो भी बहुत ही इजी है, सीधे निकल आएंगे. कैसे, क्योंकि सिंपल सी बात है जी कि V माइनस बी लिखा है हमारी इक्वेशन में. अगर v माइनस बी लिखा है तो दैट मीन क्या है कि b सब्ट्रैक्ट हो रहा है v में से. ठीक है, b सब्ट्रैक्ट हो रहा है v मतलब वॉल्यूम में से. ओके, अब वॉल्यूम में से तो वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट होगा. ओके, अगर वॉल्यूम में से वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होगा दैट मीन क्या है कि v मस्ट बी इक्वल टू b. तो जो b है जी वो हमारा वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए ताकि हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकें. तो सिंपल सी बात. ओके, तो b मस्ट बी इक्वल टू v, दैट मीन b के डायमेंशन क्या आ गए, एल क्यूब. ओके, तो हमने यहाँ से वैन डर वाल जो कांस्टेंट है, ठीक है, वैन डर वाल कांस्टेंट दैट a एंड b, ठीक है, इन दिस गिवन इक्वेशन दैट a एंड b आर द वैन डर वाल कांस्टेंट एंड r इज द गैस कांस्टेंट. ठीक है, तो उसने हमें सिर्फ वैन डर वाल कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने को बोला था, तो हमने क्या किया, यहाँ से a एंड b जो वैन डर वाल कांस्टेंट है इनके डायमेंशंस निकाल दिए. ठीक है जी, तो इस तरह से आप कांस्टेंट जो है उनके डायमेंशंस जो है निकाल सकते हैं, चाहे वो कांस्टेंट किसी इक्वेशन में है, चाहे वो कांस्टेंट जो है कोई स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, जैसे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा, प्लैंक कांस्टेंट देखा एंड सो ऑन. ओके, तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास. जैसे हमारे पास एक फोर्स कांस्टेंट होता है. ठीक है जी, तो जिसमें हमने हुक्स लॉ पढ़ा है. हुक्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर विद एक्स विद नेगेटिव साइन. ओके, देन इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम इसको kx लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे k हमारा क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है. ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं. ठीक है, तो आप इसके भी डायमेंशन यहाँ से निकाल सकते हैं. कैसे निकालोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके, तो फोर्स के ml t माइनस 2 अपॉन लेंथ के l, देन दैट विल गिव यू mt माइनस 2. ठीक है जी, L0 है ना, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज L0 t माइनस 2. ओके, देन ये क्या है हमारे पास एक अनदर एग्जांपल. तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स जो हैं वो आप ले सकते हैं और इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है जी, तो प्रैक्टिस कीजिएगा ये सारी हमारी वीडियोस देख के, जो जितना भी आप सीखोगे, ठीक है जी, उसको आप रिटन में प्रैक्टिस कीजिएगा. ओके, देन हमारी ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही कुछ और इजी मेथड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को देखते रहिएगा, फॉलो कीजिएगा. अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और अगर कोई क्वेरीज हो या कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा. थैंक यू.